नमस्कार दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं निजामुद्दीन मामला में। मौलाना साद का क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो चुका है। क्राइम ब्रांच सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। आगाह करने के और वार्निंग देने के बावजूद भी वहाँ पे मरकज में हमेशा 1,500 से 2,000 की गैदरिंग है। बात है ना? पहले से है या बाद से? आप मेरी बात को सुनिए कि पहले आप मेरी बातों को मेरी घर में सुन लीजिए, समझ लीजिए। और ये आप लोगों के लिए आसानी के लिए है। अगर मैं बुला के इस तरह से आपसे बात कर रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ और ऊपर सीसीटीवी कैमरा, तो उसका कोई पर्पज है? बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है। 5 आदमी से ज्यादा होंगे नहीं, सारे रिलीजियस प्लेसेस बंद है और ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। ये मेरी सुरक्षा के लिए नहीं है, मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं है, ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। आप लोग जितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उतना ही जी जाएंगे, बचेंगे। लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है ये। वो कुछ नहीं देख रहा, रिलीजन रिलेटेड चीज नहीं देख रहा। तो आप लोगों को बार बार आगाह करने के बावजूद भी ये चीज समस्या हल नहीं हो रही है। अब मैं आपको जो आपके हाथ में नोटिस है, ये नोटिस आपको दे रहा हूँ और मोहम्मद असाद साहब के नाम पे दे रहा हूँ। इसके बाद भी अगर कोई ऐसी इश्यू निकला और आप लोगों ने इसको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से क्लियर नहीं किया तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन के लिए मजबूर हूँ। सर आप कह रहे हैं हमने 1,500 लोग कल भेजे हैं यहाँ से और अभी कितने लोग हैं वहाँ? अभी 2,500 में से एक रह रहे हैं। 1,500 भेज चुके हैं और अभी भेज रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ अभी कितने लोग हैं मरकज में? 1,000 हैं। वो कहाँ के हैं? सब दिल्ली से बाहर के। दिल्ली का कोई कहाँ के? कोई लखनऊ का है, कोई बनारस का है, कोई का है, इस तरह ये सब जाना चाहते हैं, लेकिन बॉर्डर से लिए क्या करें जी। हम इनको अभी भी आपको जिस वे में निकालने के लिए तैयार हैं। आप इनको एसडीएम साहब से बात कर लीजिए। आप हमें नंबर दे सकते हैं, बात कर लीजिए। ये आप इस तरह की बातें मत मेरे से करो यार। आपके पास एसडीएम का भी नंबर नहीं है। एसीपी आप साहब मेरी बात सुनो, आप इस तरह की बातें मत करो। आप पढ़े लिखे बंदे हैं यार, आप ऐसी बातें मत करो। मैं दे दूंगा एसडीएम साहब का भी नंबर, पर आप इस तरह की बातें ना करें कि आपको एसडीएम का भी नंबर नहीं पता। आप यहाँ पे इतना बड़ा मरकज चला रहे हैं, हमेशा 2,000 की गैदरिंग होती है, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे सारे लोग होते हैं। अगर मैं इस वे में बात कर रहा हूँ और इस तरह से आपको गंभीरता बता रहा हूँ यहाँ बुला के, तो उसका पर्पज है। आपको बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में बता रहा हूँ। अब आप सुनिए मेरी बात को। एसडीएम साहब से संपर्क करें तुरंत। और जैसे कि आज भी कुछ आए हैं इस तरह के नहीं आएंगे, स्पेशल ब्रांच के हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सीनियर अफसरों के फोन आए हैं। अभी वो सारे के सारे आपसे वो नहीं करेंगे, मेरे थ्रू करेंगे। तो मैं इस चीज को जो आपको सख्त शब्दों में ये आपको कन्वे कर रहा हूँ बात को, तुरंत प्रभाव से इसको करिए। और अभी आप एसडीएम साहब से संपर्क कीजिए। गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज देंगी, जिसको आगे बसेस से निकालना वैसे होगा, मैनेज कीजिए। ये 3-4 दिन से कर रहा होगा। ये 3-4 दिन से आप इतने गंभीर हुए होते तो अब तक खाली होता। तो सर कल हम आए थे अब आप मेरी बात सुन लीजिए जो मैंने कहा। मैंने सुन ली। कल आए थे और कल के बाद भी सिचुएशन वही की वही रही है। इस बात पे मेरे को एक सेकंड सुन लीजिए, आर्गू नहीं करना। मैंने आपको ये बता दिया। एसडीएम साहब का भी नंबर लाके दे दो, मैं एसडीएम साहब से खुद भी बात कर लेता हूँ और आपके सामने करता हूँ। पर इसके बाद अगर मैंने ये चीजें कर ली तो मैंने आपको नोटिस दे दिया, बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा और इसमें किसी तरह से आप वो मत समझिएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच निजामुद्दीन में हुए तबलीगी जमानत में धार्मिक आयोजन मरकज को लेकर उठा विवाद शांत नहीं दिखाई दे रहा है। अब मरकज के मौलाना मोहम्मद साद की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जानकारी के अनुसार मौलाना साद का क्वारंटाइन पीरियड हो गया था और वहीं देखते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। और मतलब यह है कि 28 मार्च से मौलाना साद क्वारंटाइन में था, जिसके चलते उनका यह समय खत्म हो गया था। गौर करने वाली बात यहाँ पर भी है कि मरकज में शामिल होने के बाद जमानती देश के अनेक हिस्सों में फैल गए। इसमें से दर्जनों लोग कोविड-19 के संक्रमित पाए गए। बताया जा रहा था कि मामले में मौलाना साद के साथ आरोपी बताए गए हैं। 6 लोगों को क्वारंटाइन पीरियड में ख़त्म कर दिया गया है। ऐसे में क्राइम ब्रांच मौलाना सहित इन 7 आरोपियों को पकड़ने की तैयारी कर रही है और इसके लिए इंटेलिजेंस की भी मदद ली जा रही है। बताया जा रहा है कि मौलाना साद हरियाणा में होने की जानकारी सामने आते ही सुरक्षा एजेंसी और पुलिस टीम बनाकर नून के तमाम इलाकों को खंगाल रही है। इसके साथ ही कई मस्जिदों में भी मौलाना साद की तलाश की जा रही है। उनकी तलाश में क्राइम ब्रांच ने कई अधिकारियों को नून में डेरा डाले हैं और हर घर पर, हर मस्जिद पर नज़र रखी जा रही है। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री
अनिल विज ने इससे पहले कहा था कि उन्हें सूचना मिली है कि मौलाना साद नून इलाके में कहीं छिपकर बैठा हुआ है, लेकिन खुफिया एजेंसी अभी तक किसी ठोस नतीजे पे नहीं पहुंची है। वहीं साद के ऊपर प्रदेश में भी कहीं होने का सूचना भी मिला है। विज ने यह भी कहा है कि उनके हरियाणा में होने की बात को किसी को भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं करेंगे और यहाँ होगा और 2 दिनों में अंदर इनकी गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है। आइए जान लेते हैं कि कौन है आखिर ये मौलाना साद। 10 मई 1965 को जन्मा मौलाना साद दरअसल तबलीगी जमानत के फाउंडर मेजर मौलाना मोहम्मद इलियास का पोता है। वे जमात के निजामुद्दीन मरकज़ का प्रमुख भी है और उसके अनुयायी दुनिया में 213 मुल्कों में फैले हुए हैं। 16 नवंबर 2015 को जमात का प्रमुख बनने के पहले साद 20 सालों तक शूरा यानी कि केंद्रीय समिति का सदस्य भी रहा है। ये समिति जमात का सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर अंग माना जाता है। जमात के प्रमुख या आमिर का चयन यहीं से शूरा करती है। इसके अलावा जमात के अन्य बुजुर्ग सदस्यों की राय भी ली जाती है। प्रमुख का पद मृत्यु तक के लिए किसी प्रमुख के मृत्यु के बाद तक उसका प्रमुख चुना जाता है। तो ये थे आज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।